नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। नया चैनल है, नया नाम है, तो आपको थोड़ा सा एकदम आपकी आदत थी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सुनने की, तो चूंकि वो ब्लॉक है तो 4 PM यूपी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट कि चूंकि ये नया चैनल लॉन्च किया है तो आप प्लीज़ अपने सब दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। जो लोग परेशान थे हमारी आवाज़ से, उन्होंने चैनल बंद कराने की कोशिश करी, तो 4 PM यूपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमारी हौसला बढ़ा रहे। अब बात करते हैं तीसरे चरण के चुनाव की। आज जो तीसरे चरण का चुनाव था उसमें हाथरस, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, औरैया, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कासगंज, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये जगह चुनाव था और सबकी निगाह लगी हुई थी तीसरे चरण के चुनाव की। 59 सीटें थीं। अब मुझे चूंकि चुनाव आयोग ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं तो खुल के मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मान के चलिए कि तीसरे चरण के चुनाव के नतीजों ने हवा खराब कर दी है। किसकी हवा खराब कर दी आप समझ सकते हैं, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। लगभग आप ये समझ लीजिए कि शिमला बनाने वालों का खुद शिमला बन गया। मई जून की गर्मी निकलवाने वालों की खुद गर्मी निकल गई। कानपुर के नतीजे इस बात के उदाहरण बनेंगे। 10 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम स्वीप करेंगे, 10 की 10 जीतेंगे। कानपुर में आज अभी हम लोगों ने जो लाइव किया था थोड़ी देर पहले देर रात में, उसके प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष, 14 साल तक प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने बता दिया कि कानपुर के नतीजे ने बता दिया कि तीसरे चरण में भी डिब्बा गोल। पूरा पूरा मन था कि ये यादव बेल्ट जो है, मैनपुरी, इटावा, एटा, इसमें बीजेपी कुछ कर लेगी। और पिछली बार बीजेपी ने यहाँ कर भी लिया था। यादव परिवार में लड़ाई थी, मतभेद थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सेंधमारी कर दी थी। यादवों का एक बड़ा तबका तोड़ भी लिया था। करहल सीट जानबूझ के अखिलेश यादव ने इसी रणनीति के तहत चुनी थी कि पूरे यादव कम्युनिटी में संदेश आ जाए कि सरकार बनती है तो अगला मुख्यमंत्री मैनपुरी के आसपास करहल से ही होगा। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये सब बातें कर रहे थे। इस बीच में चूंकि खुद वहाँ पे नेताजी चले गए और ये पूरी जो यादव बेल्ट है ये मुलायम सिंह यादव का आंखें बंद करके समर्थन करती है। जब पूरा परिवार एक गाड़ी में गया तो शिवपाल यादव के बैठे रहे को लेकर कई सारे ट्वीट किए गए, कमेंट किए गए, देखो शिवपाल को पीछे कर दिया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेचारे शिवपाल का क्या हाल कर दिया। एक फोटो को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, शिवपाल जी के लिए कमेंट किया, तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ के वो फोटो ट्वीट करने शुरू कर दिया जिसमें वो प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। लोगों ने कहा शिवपाल यादव तो उस बस में थे, अपने बड़े भाई मुलायम सिंह के साथ, अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो योगी जी आपका बड़ा बुरा हाल कर दिया, आपको गाड़ी के पीछे पीछे दौड़वा दिया। पूर्वांचल में बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी योगी आदित्यनाथ की, जब मोदी जी की गाड़ी जा रही थी और मुख्यमंत्री उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और सच में प्रधानमंत्री ने इस चुनावों में योगी आदित्यनाथ जी की बेइज्जती कराने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं। जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, डुबकी लगा रहे थे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, दूर दूर तक कहीं घाट पे भी नजर नहीं आ रहे थे। जो विज्ञापन छपे थे सारे अखबारों में से योगी आदित्यनाथ का चेहरा हटा दिया गया था। फिर जब बाद में नतीजे आए, जब बाद में सर्वे आए और ये समझ में आ गया बीजेपी को कि नैया तो शायद इस बार डूबने ही वाली है, हालात बड़े खराब नजर आ रहे थे, तो फिर योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे किया गया कि भैया तुम्हारा कर्म तुम जानो। बाद में कोई ये ना कहे कि मोदी जी के चेहरे के बाद भी चुनाव हार गए। लेकिन मोदी जी इस चुनाव में बहुत अप्रत्याशित कर रहे हैं। आज जो सभा थी, लखीमपुर में सभा नहीं कर पाए। लखीमपुर में सभा करने की बात थी, प्लानिंग थी, लेकिन आईबी ने रिपोर्ट दी कि लखीमपुर के आसपास के किसान बहुत गुस्से में हैं। मंत्री पुत्र बड़े स्वागत के रूप में आ गए हैं जेल से बाहर, वही मंत्री के पुत्र जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, तो लोग बड़े परेशान थे और चर्चा कर रहे थे लोग कि अब मंत्री पुत्र बाहर आ गया है, तो अगर प्रधानमंत्री ने लखीमपुर में सभा करी और उसके बाद में किसान अगर आ गए और किसानों ने नारेबाजी कर दी तो देश में बहुत छवि खराब हो जाएगी। पंजाब में किसान एक और नारेबाजी करके प्रधानमंत्री का तापमान बढ़ा चुके हैं। तो आज उन्होंने रैली करी और आसपास के सब प्रत्याशियों को बुलाया, लेकिन बहुत हैरानी भरी ढंग से उन्होंने कहा कि जो आतंक बम विस्फोट हुए थे, जिन आतंकियों को सजा मिली थी, उन्होंने बम साइकिल पर टांग रखे थे, तो ये चुनाव चिन्ह साइकिल वालों का है। उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी कि साइकिल वालों के आतंकियों से रिश्ते हैं, लेकिन कहा कि साइकिल से दूर रहना। लोग बड़े हैरान थे कि प्रधानमंत्री जी इतना ऐसा बयान क्यों दे सकते हैं जो उनके गले की हड्डी बन जाएगा। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप शायद बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, हवाई जहाज में चलने वालों की याद करते हैं,
इस देश की 80% जनता, किसान, मजदूर, गरीब आदमी आज भी साइकिल से चलता है। दूर देहात की बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं तो वो साइकिल से जाती हैं। इस देश की 80% आबादी साइकिल पर जाती है और फिर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ट्वीट करने शुरू कर दिए जो खुद साइकिल चला रहे हैं, चाहे उसमें संबित पात्रा हों या कोई और हों। तो जाहिर है ये दांव बहुत खराब था और प्रधानमंत्री की भाषा भी बहुत अच्छी नहीं थी। सुनिए आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया हुआ, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद की। प्रधानमंत्री को इस भाषण पे प्रधानमंत्री बहुत ट्रोल हुए और दूसरा ट्रोलिंग जो चला वो लखनऊ को लेकर चला। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जनसभा कर रहे थे 3 दिन पहले, 1000 लोग भी नहीं थे जनसभा में। उससे ज्यादा भीड़ कोई मोहल्ले का नगर निगम का पार्षद जुटा लेता है। वो बुलडोजर की कहानियां बता रहे थे और जितनी भीड़ थी वो वापस चली जा रही थी। आज अखिलेश यादव ने रोड शो किया लखनऊ में और उसने इतिहास बना दिया। उसके फोटो आप देख रहे हैं आसपास, ये फोटो देखिए और ये कुछ वीडियो देखिए आज के रोड शो के। ये रोड शो अखिलेश यादव का तो हम आपको दिखाते हैं वो वाला वीडियो जिसमें योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और कुर्सियां खाली पड़ी हैं, भाषण जा रहे हैं, दोनों लखनऊ के। अखिलेश का वीडियो देख लिया आपने, योगी आदित्यनाथ का भी वीडियो देख लीजिए। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये राजधानी का नजारा है। मुझे अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा, चर्बी उधेड़ लूंगा, बुलडोजर चढ़ा दूंगा। ये उत्तर प्रदेश किसी डॉन को नहीं चुनना चाहता। एक संस्कारवान, एक आदर्श, एक परिवारवादी व्यक्ति जो लोगों की संवेदनाएं समझता है, जो लोगों की भावनाएं समझता है, जो लोगों को गाली नहीं बकता है, एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है। ऐसे संकेत आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये बातें शायद सच भी होंगी। सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए 4PM UP। हम आपको नई जानकारियां से लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू।